प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए। नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. Siddiqullah is a very dangerous element. He is communal. उन्होंने जो बात कलकत्ता में रामलीला मैदान में बताया, वो बात दूसरा कोई बताता तो उसको तुरंत जेल में डाल देता। अरे पीएफआई का साथ टीएमसी का सीधा रिलेशन है। शमशेरगंज में पीएफआई जब अपने यूनिफॉर्म लगा के पैरेड किया ना, ये मोनीरुल जो फरक्का का टीएमसी एमएलए, वो पैरेड का लीडरशिप दिया। सिमी का जो लीडर है बैन ऑर्गेनाइजेशन अहमद हसन इमरान, ममता सेंट हिम टू राज्यसभा। द जमात लीडर सिद्दीकुल्ला चौधरी, ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ममता गवर्नमेंट। उनका फिराद हकीम डायरेक्टली ओपनली बोल रहा है दावत इस्लाम। ये लोग कंप्लीटली कम्युनल, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल फोर्स है। ये लोग के खिलाफ पेट्रियोटिक पीपल का मोर्चा जारी रहेगा। ऑन 16 हरगोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा प्रदेश में उस दिन हिंदू शहीद दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। आप सब हिंदू पार्टी से ऊपर उठ के हरगोविंद दास, चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, उनको याद कीजिए और उनको आत्मा को उस दिन ही शांति मिलेगा जब बंगाल में ममता को जनता उखाड़ फेंकेगा। सुवेंदु अधिकारी जो कि पहले टीएमसी में थे और उन्होंने टीएमसी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया और वो नंदीग्राम सीट से एमएलए है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है बंगाल की असेंबली में। मैं बता दूं, उन्होंने डायरेक्टली जो ममता गवर्नमेंट है उन पे हमला बोला और ये कहा कि जो आने वाला इलेक्शन है बंगाल का असेंबली इलेक्शन, उसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि प्रेसिडेंट रूल के अंडर जो इलेक्शन है वो किया जाए, क्योंकि वहां पे जहां पे हिंदू कम है वहां पे हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया जाएगा। ये डायरेक्टली सुवेंदु अधिकारी ने कहा। सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी जो है वो जिहादियों के साथ मिली हुई है और जो इस्लामिक रूल है उनको लाना चाहती है ममता बनर्जी। अब ये जो मुद्दा है ये क्यों था? क्योंकि मुर्शिदाबाद करके एक जगह है बंगाल में, वहां पे वक्फ बोर्ड बिल पे विरोध हो रहा था फ्राइडे को। उसके बाद वहां पे दंगा होता है और बहुत सारे हिंदू जो है वो घायल होते हैं और हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले लोगों की मौत भी होती है। तो यही वजह है कि डायरेक्टली बीजेपी ने ममता बनर्जी पे आरोप लगाया कि वो मुस्लिमों का समर्थन करती है। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि वक्फ बोर्ड बिल का मैं समर्थन नहीं करती। और मुर्शिदाबाद जो जगह है वो बहरमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आती है, जहां से पहले अधीर रंजन चौधरी जी जीतते थे कांग्रेस के, लेकिन ये बार यूसुफ पठान जी जो है वो जीते, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने ही नहीं गए जहाँ पे दंगा हुआ। तो लोगों ने उनको भी लपेटा क्योंकि वो एमपी है वहां से। और मैं बता दूं कि ममता सरकार पे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे। अखिलेश यादव जी ने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया और ये कहा कि ममता बनर्जी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लेगी, ये डायरेक्टली अखिलेश यादव जी ने कहा। लेकिन बीजेपी जो है वो यहाँ पे आक्रामक है और उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना ही चाहिए क्योंकि बंगाल में जो है वो हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।